ऑल आर मोटिवेटेड इनफ। पहला क्वेश्चन है आपको अच्छे से दिख रहा है, हिंदी इसका अगली स्लाइड में आएगा बिकॉज ये लेंदी क्वेश्चन है। आई विल मूव टू द साइड। आराम से स्टेटमेंट्स को पढ़िए। आपसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं रैम के बारे में। इट इज अ रीड एंड राइट टाइप ऑफ मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड रनिंग प्रोग्राम। The size of RAM depicts the speed and output of computer, which means higher the RAM capacity, the greater is the output. It is a non-volatile nature. Its non-volatile nature is the major advantage of RAM, where the data stored can be reload effectively अगर power outage हो जाए. There is no limitation on the amount of RAM. So, एक मदरबोर्ड में आप कितना भी रैम को ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूजर। चलिए, सो क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन। आई विल शो यू द हिंदी एज वेल। फाइन, ये इसका हिंदी है। आराम से हिंदी में भी पढ़िए। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में आपको कथन बताना है, सही कौन सा है, गलत नहीं, सही कथन बताना है। Very nice, very nice. So you all are giving almost correct answer, क्योंकि सारे स्टेटमेंट हमको सही लग रहे हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो गलत लग रहा है। सॉरी बिकॉज ये लंबे क्वेश्चंस है तो थोड़ा सा ये स्क्रीन पे साइज ज़्यादा लेंगे। बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है। वेरी नाइस। एलिमिनेशन से आपने सॉल्व किया होगा। इसका आंसर है बी। बी क्यों है? क्योंकि रैम क्या है? अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें बेटा, कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैम और हमारा होता है रोम। राइट, वेरी सिंपल, सबको पता है, हम सब होशियार बच्चे हैं। रैम क्या है? यह आपकी एक्टिव वर्किंग मेमोरी है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव वर्किंग मेमोरी। मतलब जो भी आपके कंप्यूटर में करंट डेटा है, सीपीयू यानी कि प्रोसेसर, वो यहीं से एक्सेस करता है। लेकिन इसका एक नेचर होता है, ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल, राइट, मतलब द डेटा स्टोर्ड हेयर इज नॉट परमानेंट। ये डिपेंडेंट होता है पावर पे। तो जैसे ही पावर जाता है, कट ऑफ होता है, डेटा भी चला जाता है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है, इट्स नॉन वॉलेटाइल नेचर इज अ मेजर एडवांटेज। नहीं, नॉन वॉलेटाइल होता है रोम। रैम इज वॉलेटाइल, ये याद रखना। वॉलेटाइल मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन पावर। पावर नहीं है, कट ऑफ होता है तो डेटा आपका चला जाता है। फाइन, देयर इज नो लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन। बिल्कुल कोई भी लिमिटेशन नहीं। ये क्वेश्चन एक बार आपसे अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। आपके कंप्यूटर में आप कितना रैम ऐड कर सकते हो, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आजकल यूजीसी पूछता है, तो लेट्स इंक्रीज द टफनेस लेवल। ठीक है, तो हाउ मच रैम योर कंप्यूटर कैन होल्ड, वो क्या क्या बताएगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, आपका विंडोज, या 64 बिट का है, दैट विल डिसाइड व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रैम योर सिस्टम कैन होल्ड। राइट, इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इज 32 बिट और 64 बिट। अगर 32 बिट का सिस्टम है तो वो 4 GB तक की रैम को कैरी कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। अगर ये 64 बिट का सिस्टम है तो आपका ये है 128 GB तक की रैम सपोर्ट कर सकता है ना? अब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि आपका पीसी कितना रैम सपोर्ट कर सकता है, राइट? और जिन बच्चों को डाउट था कि मैम इंग्लिश में पढ़ाती, मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, आपको पता है इंग्लिश के शब्द आईसीटी में टेक्निकल होते हैं, स्वाभाविक तौर से आएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, वो कितने बिट का है? इसका भी तरीका है। आप यहाँ पे अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको विंडोज 8 मान लीजिए आपके इसमें इंस्टॉल्ड है ना? तो डिवाइस मैनेजर, रिमोट सेटिंग, सिस्टम प्रोटेक्शन, आप यहाँ पे देखिए आपका जो सिस्टम टाइप है उसमें लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड प्रोसेसर जो है वो इंटेल कोर टाइप का है, सीपीयू 3.4 गीगाहर्ट्ज का है, इंस्टॉल्ड मेमोरी 8 GB है, राइट? सो इसमें 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इंस्टॉल्ड है एंड 8 GB इसमें रैम है। तो इसमें कितना आ सकता है? 128 GB तक आप एक्सपैंड कर सकते हो। और रैम आपकी मदरबोर्ड में लगती है, राइट? मदरबोर्ड
इसको आप कहीं ऑनलाइन या किसी शॉप पे जाके खरीद सकते हो, ये एक प्रकार का मेमोरी होता है। तो अगर एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करने की क्वेश्चन से कंफ्यूज करने की कोशिश करें कि हाउ मच कुड बी द एक्सपेंशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनीवन एनी डाउट? क्लियर है? हाँ प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर दो। ये सारे बहुत नए क्वेश्चंस हैं और इसमें हर एक क्वेश्चन में एक ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिले। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से तैयार रहिए, 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। द ऑपरेटिंग सिस्टम loads any process into primary memory which is comparatively smaller and can be accessed by CPU. Statement 2, all application files and data are kept on secondary storage where CPU can access them quickly and directly, thus improving the system speed. So Hindi and English both are given. You have to tell me which is the correct statement. Both, either of one, either of them or neither of them. Quickly. Hindi, English both are given here. And mark your scores as well. Fine. So, very nice, very nice. The people who are using their common sense, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। बिल्कुल इसका आंसर है, डायरेक्टली आपको समझ में आ गया होगा, सी है। बिकॉज देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड एनी प्रोसेस इनटू प्राइमरी मेमोरी। देखिए जब भी कोई प्रोसेस है या कंप्यूटर को कोई प्रोसेस करना है, कोई एक्टिव वर्किंग, मतलब बेसिकली आपने कंप्यूटर से कोई काम, कोई टास्क दिया है, तो कंप्यूटर या कि जो सीपीयू है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, अगर मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी में है, आपका कोई पेन ड्राइव में है ना, या सीडी में कोई प्रोसेस है, उसको हमेशा वो लोड करेगा आपकी रैम में। द प्रोसेस ऑलवेज हैव टू बी ब्रॉट टू द रैम टू व्हाट, टू गेट इट ऑपरेटेड। मतलब उसको अगर उसको काम करना है इस प्रोसेस पे तो हमेशा वो रैम में लाएगा। तो इनटू प्राइमरी मेमोरी विच इज स्मॉलर एंड कैन बी डायरेक्टली, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राथमिक मेमोरी जो है वो छोटी होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका पर्पस ही यही है, वो काफ़ी बड़ी होती है ना। हम टेराबाइट, योटाबाइट तक जा सकते हैं, आपकी पाम ड्राइव होती है, इसलिए तो यूज़ करते हैं कि हम आराम से यूज़ करें उसको, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट, all files are kept on secondary storage where CPU can access them quickly and directly। नहीं, अगर सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा होता भी है तो भी CPU उसको उठाकर प्राइमरी में लेकर आएगा, तब वो ऑपरेट होता है। राइट? आया समझ में? ओके, यस, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। I hope now the background noise is gone. I'm sorry, the fan was on. चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, मैच द फॉलोइंग है। इट इज फ्रॉम रोम, इट्स नॉट रिलेटेड टू रैम नाउ। ठीक है, आपको अलग अलग प्रकार की रोम दी है और आपको मैच करना है एम रोम, पी रोम, ई प्रोम एंड डबल ई प्रोम क्या क्या होता है। सो आराम से पढ़िए और मुझे बताइए सारी रोम्स को करेक्टली मैच करके। Data can be erased and reprogrammed. Data cannot be modified or erased after the chip is manufactured. Once programmed, the data cannot be changed. A specific byte of data cannot be erased. हाँ जी, any issue you just please tell me if it's related to, we should not be facing any kind of barrier, right? Because हम जब पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे तो फोकस अगर क्वेश्चंस पे है, तो आप कुछ भी ऐसा लगे कि अंग्रेजी हिंदी का इशू है या नॉइस आ रही है या फॉन्ट में कुछ इशू है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अगली बार उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, है ना? यस, सॉरी, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी चेक। ठीक है, सबसे पहले मास्ड रोम की बात करते हैं। एम रोम क्या होता है? एम रोम का फुल फॉर्म है मास्ड रोम, राइट? मास्ड रोम क्या होता है? ये आपको ऐसे ही मार्केट में चिप मिलती है, बनी बनाई चिप मिलती है, उसको आप यूज करो।
डेटा को आप बिल्कुल इरेज नहीं कर सकते हो, जैसा आ रहा है आपको वैसे ही यूज करना है। तो यहाँ पे डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज आफ्टर द चिप इज मैन्युफैक्चर्ड। या एमरॉम का हो सकता है। पी रॉम क्या है? प्रॉम। प्रॉम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रॉम, प्रोग्रामेबल रॉम, है ना। तो इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि प्रॉम नाइट क्या होती है। आप सबने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ फेयरवेल होता है वैसे ही प्रॉम नाइट होती है बाहर के विदेशों के कॉलेजेस में और स्कूल्स में। और ये प्रॉम नाइट एक ही बार होती है ना। क्या बार बार होती है? नहीं, एक बार। तो प्रॉम जो है प्रोग्रामेबल, आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो लेकिन एक बार, राइट। वंस प्रोग्राम द डेटा कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो एक बार तो कर सकते हो पर बार बार नहीं करोगे, दैट इज प्रॉम। नाउ व्हाट इज ई प्रॉम? ई प्रॉम का मतलब है इरेजेबल, राइट। इसमें जो भी डेटा है आप उसको इरेज कर सकते हो। तो डेटा, जस्ट 1 सेकेंड, स्पेसिफाइड बाइट ऑफ डेटा कैन नॉट बी इरेज, मतलब इरेज कर सकते हो बट दैट कुड बी डन यूजिंग व्हाट? यूजिंग द यूवी रेज। मतलब इसमें आपको कम से कम 40 मिनट लगता है। ई प्रॉम में 40 मिनट तक इरेज कर सकते हो, वो भी पूरा नहीं कर पाओगे। डबल ई प्रॉम क्या होता है? डेटा कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम सेलेक्टिवली, जिसको हम, जैसे जो आपका ई प्रॉम है, फ्लैश मेमोरी हम बोलते हैं ना, फ्लैश मेमोरी आपकी प्रॉम मेमोरी होती है। तो ई प्रॉम इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करके उसको बार बार इरेज कर सकते हो और इसमें सिर्फ 4 से लेके 5 मिली सेकेंड लगता है, राइट। सो ये बहुत क्विक प्रकार की रॉम होती है, राइट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एज यू कैन सी, फर्स्ट यू शुड बी नोइंग कि कितनी प्रकार की रॉम होती है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में। मास रॉम, जिसको हम एम रॉम बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका ई प्रॉम में हम फ्लैश बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी। फिर ई प्रॉम में एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम आता है। वी हैव नॉर्मल प्रॉम एंड वी हैव डबल ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। सो हेयर यू कैन सी प्रॉम इनिशियली ब्लैंक, पर एक बार प्रोग्राम कर सकते हो। डेटा कैन बी प्रोग्राम और इरेज मल्टीपल टाइम्स यूजिंग यूवी रेडिएशन, राइट। एंड बट अ स्पेसिफिक बाइट ऑफ डेटा कैन नॉट बी इरेज, मतलब कुछ एक डेटा रहता है जो हम पूरा इरेज नहीं कर पाते। वेयरएज डबल ई प्रॉम, उसको हम कितनी बार भी प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, हाँ ले आऊंगी। ये समझ में आया? बताइए। अभी आईसीटी पे फोकस करो, हायर एजुकेशन की चिंता मत करो। हायर एजुकेशन मैं अगली क्लास में लेके आने वाली हूँ आपके लिए, डू नॉट वरी, सब कवर करेंगे, ठीक है। एनीवन, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो इसको आराम से सॉल्व करो। अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी दैट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ रैम विथ नॉन वॉलेटिलिटी, मतलब रैम भी है और वो नॉन वॉलेटाइल है, ये कैसे हो सकता है? मतलब इट इज काइंड ऑफ यूजिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, क्योंकि हमको पता है रैम तो वॉलेटाइल होता है, पर वो कौन सा रैम है जो कि नॉन वॉलेटाइल है? Yes, everyone, please give me the answer. Fine, very nice. So, सबने आंसर ए सी डी अलग अलग आंसर दे रहे हो। ऑलमोस्ट सबका आंसर गलत है क्योंकि ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। इसका आंसर है एफई रैम, फेरो इलेक्ट्रिक रैम। ये एकदम आज का स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम किसी एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये डेब्यूटा है, ये नया एक्टर है, तो आज का ये डेब्यूटा परफॉर्मेंस किसको मिला है? एफई रैम को। तो अगर कल को क्वेश्चन आए ये एफई रैम क्या है एक्चुअली, तो एफई रैम बेटा रैम ही है, पर ये नॉन वॉलेटाइल होता है ना। जैसे जनरली आपका जो रैम है उसमें क्या होता है, आपका डी रैम आता है, राइट, एंड यू हैव एस रैम, राइट। दो प्रकार के रैम्स होते हैं। एंड एस रैम में भी आपका, डी रैम में क्या आता है? एस डी रैम, ये भी आपने सुना होगा, राइट। ये भी एक होता है एस डी रैम। बट दिस फेरो इलेक्ट्रिक रैम, ये क्या है?
ये आपका इसमें एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करके डेटा आपका क्या होता है, स्टोर होता है. सो हेयर फेरो इलेक्ट्रिक रैम और FE रैम और FRAM और FRAM, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज FRAM. तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो ये मत सोचना कि प्रिंटिंग मिस्टेक है या गलत हो गया है. हमने तो SRAM और DRAM पढ़ा, एक FRAM भी होता है. FRAM क्या है? इट इज लाइक DRAM, ये DRAM जैसा होता है बट फेरो इलेक्ट्रिक लेयर यूज करता है, राइट, टू अचीव नॉन वॉलेटिलिटी. FE RAM चिप कंटेन्स अ थिन फिल्म ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं PZT. PZT क्या है? जिरकोनेट टाइटेनेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस PZT. सो इट इज जिरकोनेट टाइटेनेट. ये क्या है? ये ऐसा दिखता है, इट इज लाइक दिस. ये आपको दिख रहा है. यहाँ पे एक फेरो इलेक्ट्रिक लेयर है जिसमें हम PZT यूज करते हैं, जिरकोनेट टाइटेनेट, जिसके कारण से इसमें क्या होता है, पोलैरिटी रिवर्स का जो सिचुएशन है, मतलब आपको इतना डिटेल में नहीं समझना है बट चार्जेस की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है जिसके कारण से ये वाली रैम वॉलेटाइल ना होके नॉन वॉलेटाइल होती है. ठीक है, आया समझ में? याद रहेगा. तो हेयर यू कैन सी यहाँ पे which retains its polarization even when power is removed. सो बेसिकली जो आपका मेमोरी है, जो आपके चार्जेस के फॉर्म में डेटा सेव हो रहा है, वो रिटेन होता है भली पावर भी चला जाए. सो इसको हम पोलैरिटी बोलते हैं. वो होता है कारण क्या है? फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण. ठीक है, क्लियर है? एनीवन एनी डाउट व्हाट इज दिस फेरो इलेक्ट्रिक रैम? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. यस, फाइन. चलिए आगे बढ़ते हैं. फ्रैम से Which of the following is not a computer hardware component? इन चारों में से हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा नहीं है? 3 है, एक नहीं है. SSD, Adobe Acrobat Reader, RAM या GPU, ग्राफिकल या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट. Quickly, this is a very easy question. हाँ, अब देखिए, तभी इन क्वेश्चंस को हमने बोला है ये एकदम आपके मॉक टेस्ट हैं. या आप मान लीजिए आपने कहीं पे करके, जैसे हम मॉक टेस्ट देने जाते हैं ना ऑल इंडिया लेवल के, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. और ये हम आपके लिए फ्री प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे लेकर आ रहे हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, बेनिफिट मिले. इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के पढ़िएगा, आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे. वेरी नाइस. इसका आंसर भी सब गलत दे रहे हो, नहीं कुछ लोग सही दे रहे हैं. यस, हमको पता है ये जो एडोबी है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है. ये रैम ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ हार्डवेयर एंड जीपीयू भी आपका हार्डवेयर है. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपसे पूछा है एसएसडी और एचडीडी में डिफरेंस. एसएसडी आर अ न्यूअर टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स डेटा इन अ फ्लैश मेमोरी using a silicon physical and chemical property to offer more volume, speed and efficiency. Hard disk drives store data in magnetic disk and has lower latency, faster support and support more IOPs, input output operations per second as compared to SSDs. So two statements are given. आराम से पढ़िए. I know थोड़ा सा lengthy question है but very important. I will go away, read it properly. Everyone, quickly आंसर दीजिए. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट लग रहा है? मुझे नहीं पता मैम. ठीक है, इसमें बोथ स्टेटमेंट करेक्ट टेम्प्ट कर सकता है आपको, पर इसका सही आंसर बोथ नहीं है. क्या है इसका आंसर? इसका सी है. क्योंकि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है. आपसे एसएसडी पूछा. एसएसडी क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स या डिवाइसेस, है ना. ये एक नया टेक्नोलॉजी है. ये डेटा को सिलिकॉन चिप के माध्यम से स्टोर करता है और ये ज्यादा स्पीड, एफिशिएंसी, वॉल्यूम देता है. बिल्कुल सही बात है. दूसरा स्टेटमेंट आपसे बोला है हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क है. ठीक है, आया समझ में. लोअर लेटेंसी, फास्टर रीड राइट एंड सपोर्ट मोर आईओपी पर सेकेंड. नहीं, एसएसडी हमेशा एलजीडी से बेटर होता है क्योंकि
क्विक होता है, इसमें लेटेंसी कम होती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ज्यादा होते हैं. सो यही बेसिक डिफरेंस है, राइट. सो SSD हैज लोअर लेटेंसी, faster read and write, supports more IOPs compared to HDD. That's why the second statement was wrong. अगर आपके मन में डाउट है तो ये दोनों ऐसे दिखते हैं. ये है हमारा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है. इसमें आपका मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज होती है, चार्जर्स के माध्यम से डेटा सेव होता है. और इसमें आप देख सकते हैं इसको प्लैटर्स बोलते हैं, ठीक है. ये स्पिंडल है, ये रीड राइट हेड है, यहाँ पे ये रीड करता है, ये एक्चुएटर, ये मैंने पहले भी आपको बताया है. लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है और ये मूव करता है ऐसा, तभी आपके लैपटॉप में आपने देखा होगा कई बार बहुत तेज आवाज आती है ना, ऐसे बहुत आवाज करने लगता है, गर्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसी के कारण. इसलिए रिप्लेस करके हम तड़ा ये लेकर आ गए, है ना. तो होता ना, ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा किफ़ायती है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, एकदम सिलिकॉन की चिप है, इसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं, NAND गेट यूज़ करता है एंड इट इज़ यूजिंग कैश एंड कंट्रोलर एज वेल. फाइन, ठीक है. तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. मैच द फॉलोइंग है. आपको हार्डवेयर को इसके डिस्क्रिप्शन से मैच करना है. जो कंप्यूटर में हार्डवेयर यूज होता है, ऑप्टिकल ड्राइव, हार्ड ड्राइव डिस्क, मदरबोर्ड, CPU. यू हैव टू मैच कि कौन सा हार्डवेयर क्या काम करता है. आई होप आपको दिख रहा है पूरा स्क्रीन. बोथ परमानेंट एंड टेम्परेरी डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट. लिंक हार्डवेयर यूनिट विद द फंक्शन. इनेबल द मशीन टू एग्जीक्यूट फंक्शन, प्रोसेस एंड डिजिटल इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर का गैर चुंबकीय बाहरी मीडिया को पढ़ने और उसके साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम बनता है. यस, वेरी नाइस एवरीवन. आई नो दीज आर लेंथी क्वेश्चंस, बट बोलते हैं ना, ब्लीड इन द प्रैक्टिस नॉट ऑन द ग्राउंड, बैटल ग्राउंड. तो हम अभी से अगर आदत बना के चलेंगे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो एग्जामिनेशन में आके हमें आदत रहेगी, तो हम पैनिक नहीं करेंगे, है ना. बिकॉज कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रैक्टिस भी जरूरी है. वेरी नाइस. आंसर इज, चलिए देखते हैं आप लोग का सही है कि नहीं. द आंसर इज बी. बिल्कुल, मोस्ट ऑफ यू गेव द करेक्ट आंसर. तो बी में क्या बोला है? मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड ऐसा दिखता है, ये आपका मदरबोर्ड है, दिख रहा है आपको. आप जिसको CPU बोलते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का ब्रेन है ना. तो कंप्यूटर नॉर्मल, हम जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं, हम डिजिटल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं 0 और 1. आजकल जो कंप्यूटर अब आ गए हैं, मतलब यार जो फ्यूचर है कंप्यूटिंग का, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग. ये एटम्स पे काम करेगा, ये एटॉमिक लेवल पे काम करता है. मतलब अभी जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ 0 and 1, इसके 2 स्टेट्स होते हैं. एटॉमिक लेवल पे इसके क्वांटम कंप्यूटिंग के मल्टीपल स्टेजेस हो जाएंगे. कई बार ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और इनको हम बोलेंगे क्यूबिट्स. सो दिस इज अ मदरबोर्ड, एंड हियर आपसे क्या बोला है? CPU क्या है? CPU is machine to execute function and digital instruction, of course central processing unit. ऑप्टिकल ड्राइव क्या होता है? ऑप्टिकल ड्राइव रीड एंड इंटरैक्ट विद नॉन मैग्नेटिक एक्सटर्नल मीडिया. बिल्कुल सही बात है. हार्ड डिस्क क्या होता है? बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट. सो आप सबने ही सही आंसर दिया. आंसर इज बी. 8th क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू कैश एंड रजिस्टर्स. चलिए आराम से पढ़िए. क्या कैश फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी है जो कि CPU के सबसे पास रहती है? रजिस्टर्स आर फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. Cache stores only a few and specific amount of data that are frequently accessed. Register stores all the frequently used data and instruction and speeds up the overall performance of the computer. तो I hope आपको दिख रहा है पूरा क्वेश्चन. हाँ जी, अगेन इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, आई एग्री, बट ट्रस्ट मी, ये एक बहुत पावर पैक्ड सेशन है. इसमें आपका ICT ऑलमोस्ट कवर हो रहा है, इंक्लूडिंग मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके क्लियर हो जाएंगे इससे. यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर. BDB. ओके, वेरी नाइस. चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है, जो लोगों ने ए बोला
ठीक है, ए क्या क्या बोल रहा है 1 and 2। कैश, अब देखते हैं कैश क्या होता है। कैश एक ऐसी मेमोरी है जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करती है ना, ताकि जो प्रोसेसर है वो रैम के पास पहले ना जाए, पहले कैश के पास जाए, डेटा मिल जाए तो लाके दे दे, रैम के पास जाना ना पड़े। इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी लोकेटेड क्लोजेस्ट टू सीपीयू। बट हाँ, सीपीयू के पास रजिस्टर्स भी होते हैं, वो सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी लोकेटेड डायरेक्टली विद इन द सीपीयू। ना यहाँ पे कैच है, कैश तो है पर कैच भी है, क्योंकि हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर्स, बिकॉज ये सीपीयू के अंदर ही लोकेटेड है। एंड जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू से सबसे क्लोजेस्ट है, देन कम्स द रैम। फाइन, कैश shows only a few and specific amount of data, register shows all the frequently। नहीं, ये उल्टा है, ये इनफैक्ट ऐसा वाइसा वर्सा कर दिया है। जो कैश है वो सारा फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्टोर करता है, पर जो रजिस्टर है वो सिर्फ स्पेसिफिक स्टोर करता है, जैसे प्रोग्राम काउंटर हो गया, कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए, है ना, ऑल दीज थिंग्स। सो रजिस्टर थोड़े से लिमिटेड होते हैं, कैश का स्कोप थोड़ा ज्यादा होता है। तो 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में? किसी को कोई भी डाउट? तो अगर आप ये हायरार्की देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। सबसे ऊपर सीपीयू रजिस्टर होता है, फिर कैश मेमोरी आती है, फिर मेन मेमोरी आती है, मेन मेमोरी के बाद ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, राइट। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। नाउ हियर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन और पूछते हैं, जैसे ही हम यहां से यहां आते हैं कैपेसिटी बढ़ती है ऑब्वियसली, क्योंकि रैम कम कैपेसिटी की है, कैश कम कैपेसिटी की है, तभी हम सेकेंडरी यूज कर रहे हैं। सीडी डीवीडी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पीड कम होती जाती है, क्योंकि ये एकदम तुरंत है ना, तुरंत एक्सेस कर सकते हो, कट कट। बट यहाँ से आने में आपका जो लेटेंसी है या जो टर्न अराउंड टाइम है टीएटी, वो इंक्रीज होता है। क्लियर, राइट? ये सीक्वेंस बहुत बार आया है, ये हमेशा पूछते हैं, तो मेक श्योर आपको ये सीक्वेंस पता हो। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। वील ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं। अब आपको बताना है इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। अगेन 5 स्टेटमेंट, तो 5 स्टेटमेंट है, आराम से पढ़िए। मैं साइड में जा रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई विघ्न ना आए। 5 स्टेटमेंट्स है, ध्यान से पढ़िए। कैश हैज अ लार्जर कैपेसिटी देन द प्राइमरी। Even though cache memory is slower than RAM, it is much faster than hard drive. Both RAM and cache are temporary. Magnetic disk holds data as compared to magnetic tape. क्या कम data hold करता है? Storing of data in tape takes place in the form of records, while form of files or folders in the disk. Very nice. आराम से पढ़िए। एंड आपको रेड में मार्क करके दिया ऊपर इनकरेक्ट, है ना, नहीं तो एग्जामिनेशन में कई बार हम भूल जाते हैं, हमको लगता है कि करेक्ट पूछा है। चलिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है मैम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गई, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इतने लंबे लंबे से, ए बी बी ए बी ए। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। आप लोग को आंसर बता देते हैं। बिल्कुल, जो लोगों ने बी बोला है वो सही आंसर है। अगर हम बात करें, आपसे इनकरेक्ट पूछा है, मतलब गलत कौन सा है, तो कैश मेमोरी हैज अ लार्जर कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। अरे नहीं भैया, प्राइमरी की ज्यादा कैपेसिटी होती है, कैश की कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा स्टोर करती है, तो 1 तो गलत है। और क्या मोर डेटा? ना 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 मुन्ना ना, कैश कम डेटा, रैम ज्यादा डेटा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इवन दो कैश इज स्लोअर देन रैम, इट इज स्टिल मच फास्टर देन द हार्ड ड्राइव। तो कैश क्या रैम से स्लो होती है? नहीं, कैश तो रैम से फास्टर है, तभी तो इसको हम बोलते हैं ना क्विकली एक्सेस डेटा। So that is also wrong, right? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? And then we have both RAM and cache are temporary storage locations for data. ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, थर्ड क्वेश्चन सही है।
मैग्नेटिक डिस्क होल्ड्स लेस डेटा कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप्स, नहीं, है ना। तो इसमें आपसे अगर ये पूछे तो ये गलत है एंड फिफ्थ वाला सही है। सो 1, 2, 4 आर इनकरेक्ट, राइट। द आंसर इज बी। हेयर हायरार्की अगर आप देखोगे, सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर के पास आता है, रजिस्टर के बाद मेन मेमोरी में आता है रैम, रैम के पास मैग्नेटिक डिस्क है, फिर मतलब आपसे फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट पूछा है, फिर है ऑप्टिकल डिस्क, फिर है मैग्नेटिक टेप, राइट। सो टेप जो है इन टर्म्स ऑफ स्लोएस्ट ये सबसे लास्ट में आते हैं और कैपेसिटी वाइज भी ज्यादा होते हैं। क्लियर। ओ इनकरेक्ट चूज करना था, हाँ ओ इनकरेक्ट ही चूज करना था। और यहाँ पे आपको बोला भी था मैंने ऊपर की लाल लाल में लिखा हुआ है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो मैग्नेटिक टेप सबसे नीचे है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको स्टोरेज डिवाइसेस को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब सबसे ज्यादा कैपेसिटी से लेकर सबसे कम कैपेसिटी, मतलब सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम कैपेसिटी किस में है, ब्लू-रे, सीडी, डीवीडी एंड फ्लॉपी। सिंपल ऑप्शंस हैं, हम सब ने सीडी डीवीडी यूज करी है ना। फ्लॉपी का जमाना शायद अब नहीं है, एंड ऑफ कोर्स ब्लू-रे डिस्क। बताइए आंसर क्या होगा इसका। Don't rush to the next slide. No, Ricky, I am not rushing to the next slides. I am showing the proper answer. Answer is B. I am showing you the proper question, right? I cannot wait for a very longer time, right? If you feel that you have missed on something, you can ask me. I will go back again. Not a problem, right? हाँ, इवन आई थिंक सो, ये जो आपने पॉइंट आउट किया है कि मैग्नेटिक डिस्क होल्ड्स लेस डेटा कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप्स। एक्चुअली मैग्नेटिक टेप्स लास्ट में आता है, उसका डेटा ज्यादा है, पर ये शायद ये वाला पॉइंट सही हो सकता है, इसको इनकरेक्ट में नहीं लेंगे। योर पॉइंट इज करेक्ट बिकॉज एज पर द हायरार्की टेप सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में जाते हैं। इसको आप अरेंज करिए आराम से। क्या लगता है आपको इसका आंसर, प्लीज जल्दी से दीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग तो होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, 10th का। चलिए मैं ही आंसर बता देती हूँ। आप लोग गलत बता रहे हैं, कुछ ने सही बताया है, 20 का सही आंसर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ब्लू-रे डिस्क है ना, ब्लू, इसको हम एक्चुअली ऐसे भी लिखते हैं ब्लू, राइट। सो जो ब्लू-रे डिस्क है इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट। अगर हम देखें आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, जस्ट 1 सेकेंड, यस, आपसे पूछा डिसेंडिंग, तो सबसे ज्यादा ब्लू-रे की कैपेसिटी होती है, इसका 20 का सही आंसर है, राइट। फिर है आपका डीवीडी आता है, फिर आपका सीडी आता है, फ्लॉपी सबसे कम है, लास्ट में फ्लॉपी आएगा, तो इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे कम। और सीडी डीवीडी में हम देखें तो डीवीडी की ज्यादा होती है, सीडी की कम होती है। क्लियर, राइट। अब देखिए इसको हम आराम से आंसर स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ, यह है इसका आंसर बी। ब्लू-रे अराउंड 128 GB ऑफ डेटा, सीडी 700 MB के अराउंड, डीवीडी 4.2 GB, तो डीवीडी का सीडी से ज्यादा है, ठीक है। सीडी इज इन मेगा एंड दिस इज इन गीगा। फ्लॉपी की बात करें, ये तो बहुत ही छोटा है, मतलब केबी से लेके एमबी तक होता है 1.4। फ्लॉपी अब ऑब्सोलीट है, हम उसको यूज नहीं करते इतना। क्लियर, किसी को कोई डाउट? अरे बेटा टिक कर दे से क्या होता है, आंसर तो बता रहे हैं आपको, बी है। आप लोग ऐसे छोटे छोटे बातों पे क्यों सेशन का मोमेंटम को खत्म कर रहे हो। ये लो टिक भी कर दिया, ये लो ये टिक कर दिया, 1 2 3 4 टिक कर दिए। आंसर अगले स्लाइड में है, आपको वैसे ही दिख जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए रिकी भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलो रिकी के लिए मैं अब टिक करूंगी आंसर को।
ठीक है, चूज द वन विच इज इनकरेक्टली मैच। अब आपको बताना है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेके इसको सॉल्व करना, मेमोरी कन्वर्जन है। आपको इनकरेक्ट बताना है कि क्या इसमें से गलत है, सही पेयरिंग नहीं करी गई है। 1 MB इज इक्वल टू दीज मैनी बाइट्स, 3 GB, 2 TB एंड 10 PB। चलिए, और किसी की कोई भी ख्वाहिश फरमाइश? नेट की क्लास लेती है मैम। हाँ बेटा, आपको क्या लग रहा है? हम सेल वॉल सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, नीट नहीं है यहाँ पे, IIT में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। यहाँ UGC नेट की क्लासेस में अगर आपको प्रोफेसर बनना है, रिसर्च स्कॉलर बनना है, तो यहाँ पे पेपर 1 क्लास। हाँ, वो अलग बात है, पेपर 1 भी आजकल उतना ही डरावना लगने लग गया है जितना हमको शायद IIT या UPSC लगता था, क्योंकि क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके, सो A और B, इसका आपको याद है फॉर्मूला? मतलब जो एक हायरार्की हमने पढ़ी थी, सबसे पहले होता है बिट, है ना? बिट्स मतलब अगर हम बोले 8 बिट में 1 बाइट होता है, राइट? और 4 बिट में 1 निबल होता है, 1 निबल, 1 निबल होता है, राइट? फिर अगर हम 1 किलोबाइट की बात करें, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, है ना? 1 बाइट में 8 बिट है, 1024 बाइट में क्या है? 1 किलोबाइट है। फिर किलो के बाद क्या आता है? मेगा। तो इसका हमने कैसे फॉर्मूला याद किया था? किलो के बाद I went to MG road to get PEZY, राइट? इसको हम इससे लिखते हैं, M क्या है? I went to MG road, मतलब ये है मेगा, ये है गीगा, ये है टेरा, ये है पेटा, ये है एक्सा, ये है जेटा और ये है योटा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे? I went to MG road to buy pizza, PEZY। ये हायरार्की है, ये हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है, 1 गीगाबाइट में कितना? ये 1024 मेगाबाइट होता है, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, 1 पेटा में 1024 TB, राइट? यहाँ पे 1024 PB, यहाँ पे 1024 एक्सा। ऐसे करके आपका पूरा हायरार्की है। अब आप इस हिसाब से इसको मैच करके देखो आपका क्या सही आ रहा है, क्या गलत। द आंसर इज एक्चुअली C, जो कि इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। MB को बाइट्स में करना है, मतलब ये मेगा है, आपको इसको बाइट में करना है। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? आपका आंसर आ जाएगा। 3 GB को आपको किलोबाइट में करना है, मतलब यहाँ गीगा से किलो में जाना है। सो 1 2, आप इसको 1024 इंटू 1024 करोगे, आंसर आ जाएगा 10 PB। और TB में अंतर दिया है। PB क्या है? ये है पेटा, राइट? और ये है टेरा। तो मतलब 1 पेटाबाइट में 1024 TB होता है। आपसे क्या पूछा है? 10 पेटाबाइट में कितना होगा? 10 पेटाबाइट में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट? सो दैट विल बी द आंसर। हाँ, तो अगर हम इसको सबको सॉल्व करेंगे, हेयर यू कैन सी 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आ जाएगा रफली 1 TB इज इक्वल टू दिस, तो ये आ जाएगा 1 PB में आप 1024 इंटू 1024 करोगे, इट विल बी लाइक दिस, राइट? क्लियर है? हाँ, एंड द फाइनली 2 TB क्या होता है? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आता है। अब ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं। अब कई बार क्या होता है, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, या इसको हम 1000 बाइट भी ले सकते हैं। हम इसको 1024 इसलिए लेते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। तो कई बार एग्जामिनेशन में जो आंसर रहता है वो 2 की पावर 10 में रहता है, राइट? 2 की पावर कुछ भी। सो 1024 इज 2 की पावर 10। इन केस आपसे क्वेश्चन आए, मान लीजिए कि 1 KB में कितने बाइट्स हैं, तो आप लिख सकते हो 2 raised to the power 10 बाइट्स, राइट? एंड दिस यू कैन मल्टीप्लाई जितना आपको आंसर चाहिए। आया आपको समझ में?
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा आई वेंट टू MG रोड टू बाय पिज्जा। आपसे पूछा कि 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट हैं, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट हैं। तो आप कैसे आओगे, पहले आप कन्वर्ट करोगे धीरे धीरे। देखिए, यू विल गो फ्रॉम टेरा टू गीगा, गीगा टू मेगा। इसमें 1024 फिर 1024, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 10। तो यू कैन डू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। तो 1 टेराबाइट में 2 की पावर 20 मेगाबाइट होता है। ठीक है, एनीवन, एनी डाउट, आया समझ में? थैंक यू सो मच सुमा, है ना। तो ये इस फॉर्म में भी आंसर दिख सकता है, 2 की पावर 1000 के फॉर्म में भी दिख सकता है, 1024 के फॉर्म में भी दिख सकता है, ये किसी भी फॉर्म में दिख सकता है। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, ये IoT से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार इसमें इलैबोरेट पूछते हैं, तो मैं साइड में चली जाती हूँ, आपको IoT के बारे में बताना है। IoT में फिजिकल डिवाइसेस आर एम्बेडेड विद सेंसर एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। Sensor and actuators works automatically without human intervention. Cloud computing provides the infrastructure to transmit the IoT data. For sensors and actuators to the cloud, several technology like cellular, Zigbee and LoRaWAN can be used. It's a very tough question. Very, very tough question. This is the toughest they can ask if they'll ask to go into the detail of a technology, right? जैसे quantum bit से related पूछते हैं। ये इसका हिंदी है, आराम से पढ़िए। सही बताना है आपको, मैम बता ही दीजिए। आंसर बता दूं, सबको डी लग रहा है। चलिए तो एक बार पढ़ लो, हिंदी में भी पढ़ लो। सभी कथन सही है मैम, कोई टेंशन नहीं है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन है तो कुछ सोच के तो बनाया होगा। वंस अगेन इंग्लिश। चलिए, तो इसका आंसर बिल्कुल डी है। बहुत आप लोग होशियार हो, है ना, आपको समझ में आ गया। IoT इज व्हाट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या है, मेरे पास ये थिंग है, मेरे पास एक ये थिंग है, मेरे पास एक ये थिंग है, ये सारी जो डिवाइसेस है ये आपस में सब बात कर रहे हैं, सब में इंटरनेट एनेबल्ड है। इसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। जैसे मेरे घर में एसी है ना, मैं अभी घर आके एसी रिमोट से एसी खोलूंगी, लेकिन मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, मेरे पास रिमोट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं मोबाइल मेरे पास है, मैं मोबाइल में कुछ ऐसी ऐप इंस्टॉल करूंगी जिससे मैं अपने एसी से कनेक्ट कर सकती हूँ बाहर अपनी कार में। तो मैंने यहाँ से इसको एसी को खोल दिया। तो यहाँ पे क्या जरूरी है, मेरे डिवाइस में इंटरनेट है, मोबाइल में, मेरे घर में भी इंटरनेट, एसी में कुछ ऐसी चिप है जिसमें इंटरनेट इनेबल्ड है, राइट। So Internet of Things actually help us to, integrate anything with the internet. हम इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसमें we use actuators, माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर भी होना जरूरी है। इसका हम हर जगह यूज करते हैं, इसका हम स्मार्ट सिटी में यूज करते हैं, इसका हम आपका जो होता है ना, मशीन्स बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें भी हम यूज करते हैं। सारे डिवाइसेस में, प्रोडक्ट्स में इंटरनेट इनेबल्ड है तो उसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन स्कैन बहुत अच्छे से हो जाता है। सो दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स फॉर यू। एंड हियर फिजिकल डिवाइसेस आर एम्बेडेड विद सेंसर एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। सेंसर एंड एक्चुएटर वर्क ऑटोमेटिकली, कोई इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी नहीं, अपने आप ये बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, बिल्कुल जैसे आपका है ना, आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, उसमें आपका पूरा डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी क्लाउड से इंटीग्रेट करके हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये भी सही है।
IoT में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सारी चीजें लगती हैं। इसमें आपका ब्लूटूथ भी लग सकता है, सेलुलर मतलब फोन भी लग सकता है ना, वैन भी लग सकता है, तो ये सारी चीजें सही हैं। आया समझ में? मतलब सब जगह इंटरनेट है। इंटरनेट अब सर्वव्यापी है, सब जगह है, हर जगह हम यूज कर सकते हैं। चलिए, आया मजा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? चलो एक और 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर क्लास को छोड़ेंगे। और आई एम श्योर आपने ये सारे क्वेश्चंस कभी नहीं किए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताना, राइट? बिकॉज देखिए, क्वेश्चंस करवाना अलग होता है, मेहनत करके नए क्वेश्चंस लाना वो अलग होता है, ताकि आपका नॉलेज एक्सपैंड हो। तो इफ यू थिंक दैट दीज सेशंस आर बेनिफिटिंग यू, please make sure you comment and you tell me yes ma'am you're liking it, so that I will be motivated and bring more such questions from across the paper 1 subjects, right? चलिए, अब आपको AI टूल्स हैं। अब देखिए, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT ये सब नया टेक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। AI टूल्स आजकल हम कितना सारा सुनते हैं, बार्ट सुनते हैं, है ना? हमने सुना कोई गेमिंग के लिए नया AI टूल बनाया है। तो आपसे पूछा है बायवर्ड, सिंथेसिया, पैलेट एंड वीरू, ये क्या क्या काम करता है? यस एवरीवन, आई विल मूव टुवर्ड्स द साइड सो दैट यू कैन रीड इट। सुना है तो वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो याद कर लेना आज। Produces high quality articles on any topic and multiple languages, ये कौन सा है? Video with human presenter by simply typing in text, आपका वीडियो बना देगा अगर आप टेक्स्ट टाइप करोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर में कन्वर्ट कर देता है। और कैप्शन फ्रॉम स्पीच इन अ वीडियो, अगर आपका वीडियो, जैसे आप यूट्यूब पे हम वीडियो डालते हैं तो उसमें नीचे कैप्शन आने लगता है ना, तो वो भी एक टूल के थ्रू हो जाता है। यस, सी लग रहा है, बी लग रहा है। आंसर ही देना बंद कर दिया। मैम बता दो, हम तो ऐसे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है आंसर। आप बताओगी तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आंसर इज सी। जो बायवर्ड है ये आपका हाई क्वालिटी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। सिंथेसिया क्या करता है? वीडियो बना देता है सिंथेसिस करके टेक्स्ट से, ठीक है। देन यू हैव पैलेट। पैलेट में नाम से समझ में आ रहा है कुछ कलर्ड पैलेट है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर्ड में कन्वर्ट कर देता है। वीरू क्या करता है? दैट इज जनरेटिंग कैप्शंस। फाइन, क्लियर? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस, सी। सी आंसर है। रिकी जी मार्क कर दिया मैंने, सी है, वहां पे टिक भी कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 13 पे नहीं छोड़ेंगे, है ना? कोशिश करके हम 15 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। AI tools like ChatGPT are a game changer in the entire history of human civilization and it will shape the future of human generation. UGC फेमस है ऐसे क्वेश्चंस पूछने में जो कि सेंटेंस वाइज हो और बहुत ज़्यादा उसमें कुछ बतौलेबाजी भी हो, है ना, ताकि बच्चे थोड़ा पढ़ने में ही उनका पसीना छूट जाए। तो क्या ChatGPT जैसा उपकरण मानव सभ्यता के पूरे इतिहास में एक गेम चेंजर है ना? रीजन दिया है। AI मॉडल लैंग्वेजेस लाइक ChatGPT जो कि LLM में काम करते हैं और जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर में काम करते हैं, वो बेस्ट, एक्यूरेट और रिलायबल आंसर देते हैं हमारे डाउट्स का हमेशा। थोड़ा सा बेटा सोच के आंसर देना, और कई बार एग्जामिनेशन में मैं हिंट देती हूँ, बहुत एक्सट्रीम वर्ड होता है ना, ओनली दिस, ये हमेशा सही देते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाया करो, है ना? बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके नहीं आंसर दिया करो। होल्ड योर हॉर्सेस देन एंड देयर, ट्राई टू रीड इट अगेन। विल दिस एक्सट्रीम आंसर विल बी द आंसर? क्या मैंने अगर AI से बोला ऐसा है तो क्या हमेशा AI मुझे सही आंसर देगा? सीरी, आपने सीरी से पूछा, सीरी डू यू लव मी, सीरी बोलेगी आई हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? एंड इट टाइम्स बहुत बार ऐसा होता है गलत आंसर भी देते हैं। हाँ, अब सबका आंसर चेंज हो गया ना मैडम, ऐसे बस आप हिंट दे दिया करो, है ना, हम आंसर सही करते चलेंगे। आंसर बिल्कुल सी है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमेशा मशीन है ना। और वैसे भी ये जनरेटिव AI है ना? हम क्या बोलते हैं इसको? जनरेटिव AI। और जनरेटिव AI किस पे काम करती है? LLM पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मतलब जितना ज्यादा इसका ट्रेनिंग सेट होगा
जितना ज्यादा इसका ट्रेनिंग सेट होगा उतना ज्यादा ये मॉडल अच्छा होगा। तो ट्रेन करते जाइए। मैंने आपको तोता वाला कहानी बताई थी, है ना। तोता आपको सुन रहा है, पर तोता ने सुना कि डिप्रेस होना, कहीं पे उसने सुना, आपने कहीं बोला होगा पर्सन जो डिप्रेस था उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो तोते के पास ये ट्रेनिंग सेट गया कि डिप्रेशन मतलब सुसाइड। अब कल को क्या होगा, वो एआई है तोता आपका, आपने तोता से पूछा कि तोता यू नो आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, आई एम वेरी सैड, मुझे डिप्रेशन सा लग रहा है, तो तोता आपसे बोलेगा सुसाइड, कमिट सुसाइड। तो क्या ये सही है? क्या यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही होगा? क्या इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट आंसर? नो, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है, पर उसकी ट्रेनिंग सेट ऐसा था कि उसको लगा अगर डिप्रेशन है तो सुसाइड होता है। Now this is something where the machine is having some kind of drawbacks. Though it's very amazing, AI बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, पर हमेशा accurate information नहीं देता है, ठीक है, राइट। चलो एक और क्वेश्चन लास्ट, फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ICT का। An AI learning tool which allows students to just take pictures of their question and the platform give their answers very easily. मतलब क्वेश्चन पूछा है, जैसे एक डाउटनेट करके प्लेटफॉर्म है, आपने क्वेश्चन का पिक्चर लो, डाल दो और आंसर आपका आ जाएगा। सॉक्रेटिक, फायरफ्लाई, डुओलिंगो या मिड जर्नी? यस, रिकी जी मैं ऑप्शन में टिक करना भूल रही हूँ क्योंकि मैं समझाने पे फोकस कर रही हूँ, है ना। अगर आपका फोकस है ऑप्शन में टिक करना तो आप आइए यहाँ पे और आप यहाँ पे मेरे साथ ऑप्शन पे टिक करते चलिए, ठीक है। तो अगर पढ़ने आए हो तो पढ़ाई करो, मस्ती करनी है तो ऐसा बताओ, फिर पढ़ाई छोड़कर हम मस्ती कर लेते हैं आराम से, है ना। तो वो फिर JRF निकाल लो, इधर उधर की बातों में अपने आप को भी मत भटकाओ, क्लास को भी मत भटकाओ। चलिए, यस, वेरी नाइस। The answer for this question is, the answer is B, Socratic, right? So mid journey एक AI based image generator है जो कि आपका highly realistic image को generate करता है, mid journey। Fireflies क्या है, जो कि आपके सारे lectures को well organized lectures में कभी try करना है, इसको ये सारे AI tools को आप भी try कर सकते हो। So Fireflies में क्या होता है, lectures आपके organized lectures में convert हो जाते हैं। ड्यूओलिंगो किसके लिए है, जो कि लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं अलग अलग, स्पेनिश, फ्रेंच, राइट। सो दैट इज ड्यूओलिंगो। एंड जो इसमें क्वेश्चन पूछा है दैट इज सॉक्रेटिक। सॉक्रेटिक बोलते हैं ना, सॉक्रेटिक मेथड होता है कम्युनिकेशन में भी, क्वेश्चन आंसर मेथड। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा वो आपको आंसर देगा, तो ये सॉक्रेटिक है, ठीक है। चलिए, सो आई होप यू enjoyed all these 15 questions। इसका हम फिर से एक और ऐसी सेशन लेकर आएंगे, मेरे पास अभी इसके अराउंड 30 क्वेश्चंस हैं। आज हम 15 ही कर रहे हैं बिकॉज 1 भी बच गया है और हमारे 1 घंटे में ब्रेन की कैपेसिटी के हिसाब से इतने नए कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है और ज़्यादा तो क्लास कोर्स ज्वाइन कीजिए, राइट। एंड वी आर स्टडिंग देयर, जैसे कि आपको पता है 14 अप्रैल तक ये डिस्काउंट है जो कि अभी ऑफर चल रहा है। एंड आप इसमें मेरा कोड तोशिबा JRF यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन जॉइन अस। वील स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल, व्हाट इज़ IoT, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हमने कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी पार्ट में पढ़ा है, राइट। NGB, MB ये सब भी हम पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू enjoyed the class, right? And of course we have an announcement, we have a weekend batch starting as well। तो हमारा एक वीकेंड बैच शुरू हो रहा है जिसमें हम सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ाएंगे क्लासेस। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप वो वीकेंड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके लिए ऑप्शन है, अगर आप दिसंबर तक के लिए टारगेट कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, आराम से सैटरडे संडे पढ़ा करिएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड डू लेट मी नो आपका स्कोर कितना था एंड हाउ डिड यू लाइक द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। और हम फिर से मिलेंगे आपके साथ फ्राइडे को जो कि कल है, एंड वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस, राइट। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।